हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाई के डी पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस क्या होता है आज हम लोग समझेंगे कि आजकल जो गर्मियों में बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके बहुत अधिक पसीना निकलता है, जो बॉडी इस स्वेट को बराबर अपनी बॉडी निकालती है पसीने को, उस वह एक बीमारी है या क्या है, आज हम लोग समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है डायाफोरेसिस। जब मेडिकल में हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे डायाफोरेसिस, अधिक पसीना निकलता है इससे, तो लिखेंगे डायाफोरेसिस। समझेंगे आज हम लोग ये क्या टॉपिक है और क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। डायाफोरेसिस, इसे लिख लो प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डायाफोरेसिस। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मम्मी घर में खाना पकाती हैं, किचन में खाना पकाती हैं, तो बहुत ही स्वेट यानी पसीना निकलता है बॉडी से, या हम लोग कहीं पे गर्म स्थान पे होते हैं तो बॉडी हमारी उस पसीने को बाहर निकालती है, यानी बॉडी से पसीना निकलता है। क्या कारण है, किस लिए होता है, तो हम सभी लोग इस टॉपिक को आज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसे डायाफोरेसिस क्या होता है, तो हम लोग जिसे जानते हैं कि अधिक पसीना निकलता है, यह एक बीमारी है या क्या है, तो इसके क्या लक्षण हैं, ये सब हम लोग आज जानते हुए चलेंगे। और लिखा है डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस मेडिकल में अगर कोई मेडिकल वाला होगा तो समझ जाएगा और कहेगा कि डायाफोरेसिस कहोगे तो समझ जाएगा। आप लोगों को अधिक पसीना निकले या कुछ भी निकले तो किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या फिर आजकल मोबाइलों पे आप लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब पे हर हर जगह हर चीज उपलब्ध है। आप लोग इस ज्यादा अगर पसीना निकलता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को अधिक पसीना आता है तो आप लोगों को इसके बारे में किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। अगर डॉक्टर एक सही नहीं बता रहा है, नहीं बता पा रहा क्या है क्या नहीं है, तो दूसरे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को आजकल हर बीमारी से बचना चाहिए, और आप लोग फोन पर देख सकते हो कि क्या है, उसके बाद में जहाँ पे आजकल ये बहुत ही सामान्य है और आने वाली जनरेशन में भी ये बढ़ता जाएगा, और हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। अगर आप लोग सामान्य ही हो तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी बॉडी के बारे में, बॉडी एक्शन के बारे में, ये कॉमन चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा है तो वो बताएगा कि ये डायाफोरेसिस क्या है, वो बता देगा। आप पूछोगे तुरंत बताएगा कि डायाफोरेसिस क्या। देखते हैं कि यहाँ पे जो अगर ठंडकों की बात करें तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है ठंडकों में, इसे बॉडी जो होती है उस पसीने को नहीं निकालती है, और ये हमारा बॉडी एक्शन जो होता है उसके बाद में जो हम लोग अगर धूप की बात करें तो धूप में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि गर्दन से पसीना आता है, आर्म में आता है, कभी कभी सर में भी पसीना आता है। तो क्या होता है, उसके बाद में हम लोग जब स्ट्रेच में होते हैं या परीक्षा देते हैं या कुछ भी होता है तो कभी कभी पाम यानी इस हथेली पर भी हम लोगों के इस हाथ में भी पसीना निकल आता है। जो हाथ कभी कभी महसूस किया होगा आप लोगों ने कि इन हाथों में भी पसीना होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब गर्म तापमान में जाते हैं, गर्म तापमान में जब जाते हैं तो एक पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी में जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो काम करते हैं अपना, और वो पार्ट जब काम करते हैं तो उन पार्टों में कोई खराबी ना आ जाए जिससे हमारी बॉडी
जो टेम्परेचर अधिक ना हो जाए, इसलिए हमारी बॉडी उस पसीने को बाहर निकालती है, जिससे वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जब करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, एक्सरसाइज करते वक्त उसके बाद में पसीना निकलता है एकदम। एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो एकदम पसीना निकलता है, तो वो पसीना निकलता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, फिजिकल एक्सर्शन। क्या कहते हैं, फिजिकल एक्सर्शन। जब पसीना निकलता है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल एक्सर्शन। इतना समझ में आया। उसके बाद में अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया। जब देखा होगा आप लोगों ने, जब कोई एक्सरसाइज करता है या हम लोग करते हैं तो जो बॉडी होती है उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना निकालती है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एक्सर्शन। अब आते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कॉटन होता है, जो कॉटन क्लोथ पहनते हैं, कपड़े कॉटन के, तो उसमें छेद होते हैं जिससे गर्मियों में हमें कम, सूती वस्त्र पहनते हैं जिससे कम गर्मी लगती महसूस होती है या पसीना नहीं निकलता है। उसी प्रकार वहां पे अगर सिंथेटिक कपड़े हम लोग पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े में बहुत ही अधिक गर्मी लगेगी, जिससे पसीना भी बहुत अधिक निकलेगा। और कॉटन में ऐसा नहीं है, कॉटन में ऐसा नहीं है। पसीना निकलना भी आवश्यक है। कहते हैं ना, किसी का अति होना नहीं चाहिए, किसी चीज का अति होना ही नहीं चाहिए, मतलब हर चीज मेंटेन होनी चाहिए। पसीना निकलना तो लाभदायक है, लेकिन अति का निकलना लाभदायक नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इसके कारण क्या है और निवारण क्या है। कारण एवं निवारण यानी बोले तो सिम्टम्स, लक्षण भी देखेंगे और ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कारण है और ट्रीटमेंट भी है और कारण भी है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहला है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या होता है? तो जब एक महिला होती है, उसका जब महिला का पीरियड टाइम समाप्त होने वाला होता है या बंद हो जाता है, जैसे माहवारी जो महिला की होती है वो बंद हो जाती है समथिंग अबाउट 45 से 50 की एज में, जब महिला के वेजाइना से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तब ये मेनोपॉज की अवस्था आती है। जब तब यह स्टेज होती है, क्योंकि जब बालिका या बच्ची छोटी होती है उसके बाद बढ़ती जाती है तो उसके हार्मोन में बदलाव तो आता ही है। हार्मोन जो होते हैं उनके, उसमें बदलाव आता है, जिसके कारण फिर बॉडी में भी बदलाव आते हैं, तो हार्मोन भी में बदलाव आते हैं, जिसके कारण जब यह अवस्था होती है लगभग 45 से 50 के बीच में, जब औरत आती है तो उसके शरीर में बदलाव आते हैं, हार्मोन में बदलाव आता है, जिससे मेनोपॉज की समस्या उत्पन्न हो जाती है या मेनोपॉज की स्टेज होती है। उसके बाद दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? तो इसमें जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन्स निकलते हैं। क्या? थायराइड ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो उन हार्मोन का अत्यधिक निकलना, तब जब हार्मोन बॉडी में अत्यधिक हो जाते हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग थायराइडिज्म कहते हैं। अगला है डायबिटीज। तो डायबिटीज में, जैसे डायबिटीज जब हो जाती है किसी को, तो उसमें भी पसीने की समस्या हो जाती है, और उसके बाद में डायबिटीज में पसीने की समस्या भी हो जाती है। उसके बाद में और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हृदय रोग भी हो जाता है और विभिन्न प्रकार की उसमें समस्याएं आ जाती हैं। अगला है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? इसमें होता है ये मोटापा। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। जब कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो वो किसी कार्य को करता है जिससे बहुत ही जल्द उसमें थकावट आ जाती है और उसमें पसीना भी बॉडी से निकलने लगता है, ओबेसिटी कहलाता है। अगला देखो,
प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी महिलाओं में होती है तो महिला के हार्मोन्स बदलते रहते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम 9 महीने होता है, तो 9 महीने में बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं और उस महिला का जो बॉडी होती है महिला की, वह बदलती रहती है कि इस महीने कुछ और है बॉडी और अगले महीने कुछ और बॉडी होगी। तो उस बॉडी का चेंजिंग आती रहती है, जिसमें प्रेगनेंसी में महिला का जो शरीर होता है वो भारी भरकम हो जाता है, शरीर भी बढ़ जाता है, जिससे वह किसी काम को करने में परेशानी तो आती है और उसमें पसीना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला, इसी प्रकार ये भी और भी समस्याएं हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ समस्याएं लिखी हैं, कुछ कारण है पसीने के, और इधर ट्रीटमेंट देख लो। ट्रीटमेंट है चेंज मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाओ जो मेडिसिन खा रहे हो और डॉक्टर की राय के अनुसार अपनी दवाई को बदल दो। अगला देखो, ओरल एंटी क्लिनरेजिक ऑक्सीब्यूटिन, ये दो बिल्कुल इनसे अलग हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही है ग्लाइकोपाइरोलेट। ये इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रकार बहुत ही डायाफोरेसिस को अच्छी तरह से पढ़ा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और मेरे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा।